हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे? डाइजेशन इन स्टमक। इसके पहले के वीडियो में हम सभी पढ़े डाइजेशन इन माउथ कैविटी। आपको केवल ये याद रखना है, ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वह एक तो माउथ कैविटी में होता है, एक होता है स्टमक में और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन इन माउथ कैविटी या बकल कैविटी। माउथ कैविटी में आपको बताया गया जो सलाइवा होता है उसमें फूड के साथ में मिल करके वो क्या करता है, उसमें एक एंजाइम मिलती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज या उसी को टाइलिन बोलते हैं। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। वह एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो माउथ कैविटी है उसमें केवल और केवल स्टार्च या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जो अदर कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है लाइक फैट, प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन नहीं होता है। तो होता क्या है, आपको ये बताया गया जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है और पेस्ट लाइक फूड फॉर्म हो जाता है तब वह कहलाता है बोलस। वहां पर कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उसका डाइजेशन हो जाने के बाद होता क्या है, फूड को पास कर दिया जाता है, यानी जो बोलस होता है वह नेक्स्ट पार्ट जो फायरिंग्स है, और फायरिंग्स से क्या होगा, बोलस पहुंचता है कहां पर, ये जो पोर्शन है ये है ऑइसोफेगस। आइसोफेगस में पहुंचता है। आइसोफेगस में आपको बताया जा चुका है आइसोफेगस परफॉर्म ए टाइप ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पर जो आइसोफेगस होगा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दब जाएगी, फिर फूड यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर ये दबेगी, यहाँ पर एक्सपेंड कर जाएगी और इस तरह से फूड आइसोफेगस या इसी को फूड पाइप बोलते हैं कि एक पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इस तरह से फाइनली जो बोलस होता है वह पहुंचता है कहां पर, स्टमक में। कहां पहुंचता है? स्टमक में। यहाँ पर फूड जो है जो भी हम फूड को खाते हैं फिर निगल करके इसके आइसोफेगस से होता हुआ आ करके यहाँ पर स्टोर्ड होता रहता है। कहां पर? स्टमक में। स्टमक में जो फूड होता है नियर अबाउट 4 to 6 आवर्स, कितने टाइम तक? 4 से 6 घंटे तक स्टोर्ड रहता है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया, एक चीज और जान लेना है, जो स्टमक होता है जहां पे आइसोफेगस आकर के ओपन होती है, स्टमक के जिस पार्ट में ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कार्डियक। अगर हम देखें तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, जान लेना है। फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक, सेकंड पार्ट ये इधर का जो बल्जिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक है, दिस वन इज कॉल्ड फंडिक। फंडिक। इसके बाद में यहां पर ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक। और जो लास्ट पार्ट होता है ऑफ द स्टमक इज पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट होता है। तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ द स्टमक। फर्स्ट वन कार्डियक जिसमें ये आकर के ओपन होती है, सेकंड इज बल्जिंग पोर्शन, दिस वन दैट इज कॉल्ड फंडिक, थर्ड इज द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड लास्ट पार्ट इज द पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि इंस्फिक्टर लगे रहते हैं जो बैक मूवमेंट ऑफ द फूड इसको रोकते हैं, जिससे क्या हो कि ये फूड जब यहाँ पर फिल हो जाए तो ये वापस न जाने पाए। तो इसको बोलते हैं कार्डियक इंस्फिक्टर।
कार्डियक इंस्फिक्टर। और फिर यहाँ पर फिर इसके बाद होता क्या है कि जो पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक ये ओपन होती है कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डियोडिनम। डियोडिनम, ये डियोडिनम में आकर के ओपन होती है। लेकिन यहाँ पे पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक एंड डियोडिनम, इनके बीच में भी इंस्फिक्टर लगे रहते हैं। इस इंस्फिक्टर को बोलते हैं पायलोरिक इंस्फिंक्टर। पायलोरिक इंस्फिक्टर, नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो होता क्या है कि जब फूड यहां पर आकर के क्या होता है, फिल्ड हो जाता है, तब क्या होता है कि इसकी जो वॉल होती है, यहाँ जो सबसे खास चीज जानने वाली है, जो वॉल ऑफ द स्टमक, ये क्या है, दिस वन इज द वॉल ऑफ स्टमक। वॉल ऑफ स्टमक contain a type of gland called gastric gland। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसकी वाल में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। किसके, स्टमक की वाल में क्या मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद रखना है। और जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, दिस सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये एक जूस सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। आपको ये पता होना चाहिए, दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन मैनी सब्सटेंसेज लाइक HCl, that is hydrochloric acid। नेक्स्ट वन पेप्सिनोजन, और इसी को प्रोपेप्सिन भी बोल सकते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन। इसके अलावा म्यूकस, ये सभी चीजें मिलती हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस। आपको पता होना चाहिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती हैं कहां पर, वॉल ऑफ द स्टमक, इस स्टमक की वॉल में, इसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, याद रखना है। ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल, दिस सेल सीक्रेट HCl। मतलब जो ऑक्जेंटिक सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड को फॉर्म करती हैं, उनमें से ऑक्जेंटिक सेल या इन्हीं को पेराइटल सेल बोलते हैं, या HCl का सिक्रीशन करती है। इसके अलावा एक सेल होती है और भी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं चीफ सेल, और इसी को जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं एक सेल और होती है, इसी को और नाम से जानते हैं पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। मतलब चाहे चीफ सेल बोलिए
या जाइमोजेनिक सेल बोलिए या पेप्टिक सेल बोलिए, एक ही चीज है। तो ये जो सेल्स होती हैं, दीज सेल सिक्रीट प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन। प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन, ये दो सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रीट करती हैं, याद रखना है। और इसी में होती क्या है, म्यूकस सेल मिलती हैं, म्यूकस सेल, एंड म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे आपको ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए, जो वॉल ऑफ द स्टमक है, दिस वॉल ऑफ स्टमक कंटेन मैनी गैस्ट्रिक ग्लैंड, and this gastric gland consists of different type of cell, mainly 3 type of cell. First one augmentic cell, or it is also called parietal cell, and this cell secrete HCl, while another means second type of cell called chief cell or zymogenic cell, या फिर उसी को पेप्टिक सेल बोलते हैं। and these cell or this cell secrete प्रोपेप्सिन, prorenin and very small amount of the lipase, means these cells secrete 3 type of the enzymes, propepsin, prorenin and lipase, and last cell is the mucus. This mucus cell secrete mucus। तो इतना ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को एक एक करके ये सबका क्या रोल होता है, क्या रोल परफॉर्म करता है, वो रोल जान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो रोल होता है क्या है, इसको रब कर रहे हैं सबसे पहले। तो इतना ही क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज यहाँ पर मिले वो क्या रोल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं HCl का क्या रोल है। HCl आपको पता है, HCl सिक्रेटेड बाय ए टाइप ऑफ सेल कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। क्या रोल परफॉर्म करता है, एक तो ये क्या काम करता है, इट मेक फूड एसिडिक। अगर हम पहला रूल देखें तो ये क्या काम करता है, मेक फूड एसिडिक। ये फूड को एसिडिक बना देता है, क्योंकि आपको पता है जो बोलस होता है वहां पे सलाइवा मिक्स होता है, एंड द pH ऑफ द सलाइवा इज 6.8। इट मींस इट इज नियरली बेसिक इन मीडियम, मतलब स्लाइटली एसिडिक, बहुत ही हल्का एसिडिक होता है। और तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होंगे वो फूड को तभी डाइजेस्ट कर सकें जब बहुत ही ज्यादा एसिडिक मीडियम हो। तो ये फूड को क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या हो कि जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर जो क्या होगा, मेक फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस कैन डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट कर सकें। इसके अलावा सेकंड जो होता है HCl एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ये बैक्टीरिया को किल करने के काम में भी आता है। तो सेकंड रोल ऑफ द HCl क्या करता है, किल हार्मफुल बैक्टीरिया। अगर फूड के साथ आ गए हैं तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार देता है, किल कर देता है। इट मीन्स HCl इज एंटीबैक्टीरियल। एंड नेक्स्ट वन, ये और क्या काम करता है, इट कन्वर्ट इनएक्टिव
enzymes into active enzyme, ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। अभी आपको बताया गया जो प्रोपेप्सिन होता है which present in the gastric juice, ये प्रोपेप्सिन इनएक्टिव एंजाइम है, ये तब तक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है जब तक कि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। यानी HCl ही है, HCl के माध्यम से ही क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोपेप्सिन इज पेप्सिन, ये एक्टिव फॉर्म है। इसके अलावा प्रोरेनिन, this is also an inactive enzyme which present in the gastric juice, converted into active form in presence of the HCl, and the active form of the prorenin is the renin, ये रेनिन होता है, इसी के फॉर्म में ये फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो आपको ये क्लियर हुआ रोल ऑफ द HCl। HCl का जो रोल होता है वो क्या होता है, आपको फर्स्ट रोल बताया गया, इट मेक फूड एसिडिक सो दैट द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस कैन डाइजेस्ट द फूड। एंड थर्ड सेकेंड वन, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, इट मीन्स HCl इज एंटी बैक्टीरियल। एंड थर्ड वन, इट कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम। हियर propepsin and prorenin both are the inactive form of the enzyme, and these enzymes cannot digest the food, and it can convert it into active form with the help of the HCl, or in presence of the HCl, and the active form of the propepsin is the pepsin, and the active form of prorenin is the renin। तो ये क्लियर हो गया होगा HCl का रोल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक्टिव फॉर्म होता है ये दिस वन पेप्सिन जो होता है ये क्या रोल परफॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब आता है फूड, यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसमें भी एक मूवमेंट इसके थ्रू, यानी ऊपर जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है और यहाँ पर नीचे पायलोरिक इंस्पेक्टर, जो दोनों बंद हो जाते हैं और एक ये मूवमेंट परफॉर्म करता है, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जिससे क्या होगा, चूर्निंग ऑफ द फूड, फूड क्या होगा, पिसेगा, चूर्निंग हो जाएगा, फूड पार्टिकल और जो है ब्रेक डाउन होंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस जब मिल जाता है तो ये पूरी तरह से क्या होगा, बहुत ही फूड बहुत ही पतला हो जाता है और उस फूड को बोलते हैं काइन। याद रखना है, क्या बोलते हैं, काइन। तो काइन क्या होता है, जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाए किसी फूड के साथ और उसकी चूर्निंग हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस फूड को बोलते हैं क्या, काइन बोलते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि पेप्सिन क्या रोल परफॉर्म करता है। तो जो पेप्सिन है वह फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। प्रोटीन का जब सबसे पहले डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टमक में होता है। तो ये जो होता है, ये प्रोटीन को जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है उसको कुछ थोड़ा सा छोटे मॉलिक्यूल में, स्मॉल मॉलिक्यूल में ये तोड़ता है, और वो होते क्या है, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी एंजाइम, पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होती है ये कन्वर्ट करती है। क्लियर हुआ पेप्सिन का क्या रोल है। तो ये जो रोल परफॉर्म करता है वो रोल होता है कन्वर्ट और डाइजेस्ट प्रोटीन। इट मीन्स पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम
एंड सेकंड जो है वो है रेनिन। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है, एक रेनिन और होता है जिसमें सिंगल एन होता है, यहाँ पे डबल एन है, तो ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। बट दिस वन इज द रेनिन एंड दिस वन इज ए हार्मोन, एक हार्मोन होता है ये, और ये किडनी के थ्रू सिक्रीट होता है और इसका अलग रोल होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर डबल एन है इट मीन्स दिस वन इज रेनिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या रोल ये परफॉर्म करता है ये आपको पता होना चाहिए। मिल्क प्रोटीन, थोड़ा ध्यान देना है, मिल्क प्रोटीन जिसका नाम क्या है, केसीन। केसीन ये है क्या, एक मिल्क प्रोटीन है, दूध में मिलने वाली प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, केसीन। इसको ये कोगुलेट कर देता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन जो होता है वह इसको पैरा केसीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके साथ कैल्शियम मिक्स होता है और कैल्शियम पैरा केसीन हो जाता है, और वो प्रोसेस जो कहलाती है उसको कर्डलिंग ऑफ द मिल्क बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का कर्डलिंग यानी जम जाना होता है, यानी कि ये केवल कोगुलेट करता है, जमा देता है। दुग्ध जो प्रोटीन है, दूध वाली जो प्रोटीन जिसको बोलते क्या है, केसीन, उसको क्या कर देता है, जमा देता है। फिर इस प्रोटीन पर एक्शन होता है पेप्सिन का। ये पेप्सिन फिर किसमें, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, किसके हेल्प से, पेप्सिन क्या करेगा, इस जो कैल्शियम पैरा केसीन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, किसमें, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो रेनिन होता है ये इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चों का जो फूड होता है वो केवल क्या होता है, मिल्क होता है। तो इनमें रेनिन बहुत ज्यादा अमाउंट में एचसीएल मीन्स जो स्टमक की जो वाल है उससे सिक्रीट होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका सिक्रीशन कम होता जाता है, यानी कि एडल्ट स्टेज में रेनिन का सिक्रीशन बंद ही हो जाता है। तो फिर जो एडल्ट होते हैं अगर दुग्ध या मिल्क को लेते हैं तो उसका जो कोगुलेशन का जो काम होता है या कर्डलिंग जो होता है, उसको जमाने का जो काम होता है वो इसी पेप्सिन के थ्रू ही हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि इसमें जो जाइमोजेनिक सेल और चीफ सेल होती है लाइपेज का भी सिक्रीशन करती है। कौन सा? लाइपेज ए टाइप ऑफ अनदर एंजाइम, और इसका जो रोल होता है वो फैट का डाइजेशन होता है। लेकिन जो फैट ये जो एंजाइम होती है वह पीएच 5 to 6 pH पर वर्क करती है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस या HCl के मिल जाने से यहाँ पर अंदर का जो पीएच होता है नियरली 1 to 1.3 हो जाता है पीएच, और इस पीएच पर फूड का डाइजेशन यानी ये जो लाइपेज होगा वह फैट का डाइजेशन बहुत ही कम, यानी फैट का डाइजेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये एंजाइम एक्टिव कब होती है? जब पीएच 5 to 6 हो। इसके अलावा बहुत ही, तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है पेप्सिन का रोल है। सबसे पहले जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? स्टमक में। काइम आपको याद रखना है। एक चीज और जानना है कि इसी जो इसकी वाल होती है उसमें एक और सेल होती है जिसको बोलते हैं कौन सी? डी सेल, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होती है दिस हार्मोन एक्ट ऑन
गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पे इसकी वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उस पर एक्ट करती है। एंड दिस जब इस पे एक्ट करती है तो दिस क्या करता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जब क्या होगा कि इसमें फूड आकर के फिल्ड होगा, उससे क्या होगा, एक स्टिमुलेशन मिलेगा और जो ये डी सेल होगी गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी और ये हार्मोन फिर क्या करेंगे, ब्लड में चले जाएंगे और फिर ये एक्टिवेट करेंगे किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, किसके लिए, फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और जब ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे और फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्लियर ही हो गया होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HCl मिलता है, इसके अलावा पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइपेज होता है और उनकी क्या रोल है ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जो सबसे खास चीज आपको याद रखना है, रोल ऑफ द HCl, ये याद रखना है। या गैस्ट्रिक जूस में कौन सी एंजाइम मिलती है इसको याद रखना है और वो क्या काम करता है। और ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिल्क में कौन सी प्रोटीन मिलती है, कैसीन होता है, ये याद रखना है। और फिर इसके बाद आपको पता है माउथ कैविटी में डाइजेशन, स्टमक में डाइजेशन और इसके साथ साथ आपको बताया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन है फिर उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।